करते हैं जिसकी मिसाल इलाके में नहीं मिलती है। इनसे अच्छा जलसा चलाना कोई जानता है? जलसे का भी एक तरीका होता है, पहले फहरिस्त मुरतब की जाती है, किसको पहले पढ़ना है, किसको उसके बाद पढ़ना है, किसको उसके बाद पढ़ना है, किसको बीच में पढ़ना है, किसको आखिर में पढ़ना है। लेकिन जो उलमा का काम होना चाहिए वो आप करना। अगर अल्लाह भाई से इतनी ही मोहब्बत है आपको, उनको इतना ही सुनना है, तो अकेले उन्हीं को बुला लीजिए, पूरी रात समझ। आप देख रहे हैं शुरू में मुझे खिताब करना था, बिल्कुल इब्तिदा में 2.5-3 घंटे से मैं बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। हमारे ज़हूर बाबा भी इंतजार कर रहे हैं। जब हम लोगों का वक्त आया तो आपके सामने आए। जिन भी उलमा को यहाँ बुलाया गया है, आपको दिखाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए बुलाया गया है। ये आपसे बेहतर ये उलमा जानते हैं कि किसे कब आपके सामने पेश करना है। अब आप बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आ गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि 2-4 बातें मैं आपके सामने रख दूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। वरना आपके चेहरों को देख करके मुझे यही याद आ रहा है कि समझ में कुछ नहीं आता, मैं छेड़ूं दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। अगर आप बैठे तो थोड़ी देर के लिए आप तवज्जो मेरी तरफ कर लें। देखें, ना तो मरकबत आपने बहुत समाज कर ली। याद रखें, अगर पूरी रात आप जलसे में सिर्फ नाच सुनते रहें और तकरीर आप एक ना सुने, तो आपका जलसे में बैठना ये बेमकसद हो जाया करता है। इसलिए कि आप पूरी रात बैठ करके नाते सुनते रहें। यकीनन नाच सुननी चाहिए, इश्क रसूल बढ़ता है और हुजूर से इश्क की दलील है कि जब हुजूर की नाम पढ़ी जाए तो मोहब्बत से मचलना भी चाहिए, दादो तहसीन भी देनी चाहिए। लेकिन आप बताएं, अगर आप पूरी रात नाच सुनते रहें, तकरीर एक ना आप सुने, तो आप यहां से क्या पैगाम देंगे? कोई पैगाम आपको नहीं मिलेगा। न शेर आपको याद रहेंगे, बस जब तक पढ़े जाएंगे। आप चाहे तो खड़े होकर के नोट लुटा सकते हैं, आप चाहे तो वाहवाही कर सकते हैं, कोई पैगाम लेके यहां से आप नहीं जाएंगे। जिनको जाना था वो चले गए, मैं तो बैठा रहा। मैंने कहा और किसी को पढ़वाना हो मेरे बाद, अब उन्हें भी पढ़वाना, मैं इंतजार कर लूंगा। फजर की नमाज अजान यही हो जाएगी, यही से सलातो सलाम हो जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा पुरसुकून हो जाएं ताकि मुझे सुन सकें। अगर आप पुरसुकून हो गए हो और किसी की कोई ख्वाहिश बाकी न रही हो, तो आप मोहब्बत से एक मर्तबे बोल दे सुभान अल्लाह। अब ज्यादा देर मैं आपको इम्तिहान में नहीं रखूंगा, बस थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा और बिला तमहीद तमसील के मैं चाहता हूं कि अपने मौजू पे गुफ्तगू करूं। अब तवज्जो मेरी तरफ रखें। देखिए, कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा मैंने तिलावत की है। अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप इसके तर्जमे को देखें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, महबूब हमने आपको नहीं भेजा लेकिन तमाम जहान के लिए रहमत बना करके। अब तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। अगर कोई बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह भी कह दिया करें, माशाअल्लाह भी कह दिया करें। इसलिए कि अगरचे तारीख बदल चुकी है, 12 के बाद का ये वक्त है, अगरचे वो माहौल अभी नहीं है, लेकिन अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो अब भी आपकी नेकियों में, आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह आपके नामे आमाल में नेकियां बढ़ती रहेगी। अगर कुछ अच्छा लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें, और थोड़ा सा अच्छा लग जाए तो माशाअल्लाह कह दिया करें, और अगर अच्छा लग जाए, जज्बा बेदार हो जाए तो नारा लगा दिया करें। इसलिए कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। अगर कोई बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें। क्या सुभान अल्लाह। बार बार मैं आपसे नहीं कहूंगा आप हाथ उठाएं या हाथों को उठा करके या अपने हाथों को बुलंद करके आप सुभान अल्लाह कहें। बस मैं इतना बता देता हूं कि अगर आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो आपकी नेकियों में इजाफा होता है, नामे आमाल में नेकियां बढ़ती हैं। और देखिए, सुभान अल्लाह का मतलब क्या होता है? सुभान अरबी का लफ्ज है जिसके माने होता है पाक। जरा आप गौर करें, लक्ष्मणपुर क्या पूरे हिंदुस्तान में अगर अल्लाह को कोई पाक ना कहे तो अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में अल्लाह को कोई पाक ना कहे फिर भी अल्लाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह कल भी पाक था, आज भी पाक है और हमेशा पाक रहेगा। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, जब अल्लाह को कोई पाक कहता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों बताओ कि मेरा बंदा मुझे क्या रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह ये तुझे पाक कह रहा है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों सुनो, मैं कल भी पाक था और आज भी पाक हूँ और हमेशा पाक रहूंगा। लेकिन जितने लोगों ने बैठ करके आज मुझे पाक कहा है, मैंने सबों को गुनाहों से पाक कर दिया है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी।
नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अब गौर करें आप, देखें बड़ी मशहूर आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको नहीं भेजा लेकिन तमाम जहान के लिए रहमत बना करके। देखें अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बना के भेजा। अगर अल्लाह चाहता तो ये फरमा सकता था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, ऐ महबूब हमने आपको सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बना के भेजा। नहीं, अल्लाह के नबी दुनिया में आए हैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन करके आए हैं। हर कौम हर खित्ते के लिए अल्लाह के नबी रहमत है। इसलिए शायर ने कहा था वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अब जरा तवज्जो करें, अल्लाह ने इस आयत में फरमाया है ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो जरा आप देखें हुजूर कहां कहां के लिए रहमत है, जरा गौर कर ले। आज हुजूर जिस तरह हमारे लिए रहमत है उसी तरह गैरों के लिए भी रहमत है। हुजूर जिस तरह ईमान वालों के लिए रहमत है उसी तरह गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है। हर मजहब के लिए, हर फिरके के लिए, हर इलाके के लिए, हर खित्ते के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौर करें आप, बस थोड़ी सी बात कर लूं, मैं गुफ्तगू को समेट लेता हूं। तवज्जो करें आप, देखें हुजूर किस तरह रहमत है। देखें आज तो ये इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है और तमाम मज़ाहिब और रिलीजन में पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाला मजहब अगर मजहब इस्लाम बना है तो आपको पता है किस चीज की बुनियाद पर? क्या अल्लाह के नबी ने किसी के सामने तलवार निकाल के कहा था कलमा पढ़ ले ईमान ले आ? नहीं। आप हुजूर की जिंदगी को उठा करके देखें, हमारे और आपके आका ने किसी से तलवार की बुनियाद पर नहीं कहा है कि तुम कलमा पढ़ ले या कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। आज जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है और बड़ी तेजी के साथ आज इस्लाम तो पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये तलवार की बुनियाद पर नहीं है, आमिना के लाल के किरदार की बुनियाद पर। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अरशद रजा सकाफी खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। वाह वाह। जरा गौर करें आप, तवज्जो मेरी तरफ रखें, ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं भी तवज्जो कर लें। मैं चाहता हूँ आप देखें ये इस्लाम फैला है किसकी बुनियाद पर फैला है? हुजूर के इखलाक की बुनियाद पर फैला है। आप अपने इखलाक को भी बुलंद करें, इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। आप हुजूर की जिंदगी को पढ़ लीजिए, आप आका की जिंदगी को खंगाल के देख लीजिए, आपको एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हुजूर ने किसी की गर्दन पर तलवार रखी हो और कहा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। नहीं, बल्कि हुजूर का इखलाक ऐसा था कि लोगों ने हुजूर के इखलाक को देखा है और कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब तवज्जो करें आप, देखिए अल्लाह के नबी है, किसी जंग से आपकी वापसी है, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, हुजूर की तलवार जुल्फिकार हुजूर के बगल में रखी हुई है। कौन सी तलवार? जिसके बारे में कहा गया है ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, यानी हजरत अली जैसा बहादुर न कायनात में कोई आया है और न उनके बाद उन जैसा कोई आ सकता है। और जुल्फिकार ऐसी तलवार है कि उस जैसी तलवार न उससे पहले आई है और न कयामत तक आएगी। देखिए अल्लाह के नबी है, एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं, हुजूर की तलवार जुल्फिकार हुजूर के बगल में रखी हुई है। तो हुजूर के सहाबा में वो इर्द गिर्द जरूरत के तहत चले गए हैं। एक शख्स है जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है, यहूदी है, हुजूर के करीब आया है, हुजूर के बगल से तलवार को उठाता है, तलवार को हाथ में लेता है और आवाज देता है, कहता है मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन, क्या कहता है मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर है, आग बंद है, नींद के आगोश में कहता है मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर की आंख खुल गई, हुजूर ने उसे देखा, हुजूर ने मुस्कुरा के कहा अल्लाह बचाएगा। जब हुजूर ने कहा अल्लाह बचाएगा, उसके हाथ से तलवार छूट गई, हुजूर ने तलवार उठा ली, हुजूर ने कहा अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? क्या कलमा पढ़ता है? उसने कहा जान लेनी है ले ले, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने कहा मुझे अल्लाह का पैगंबर मानता है? उसने कहा ऐ मोहम्मद आप तो मेरी जान लेनी है ले ले, लेकिन मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, अपने बाप दादा के मजहब को नहीं छोड़ूंगा। आपको अगर चाहिए तो ये मेरा सर हाजिर है, आप अपनी तलवार निकालें, मैं ये सर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर मुस्कुराए हैं और हुजूर ने कहा सुन तू मुझे कत्ल करने आया था, जब मैं अपनी जान के दुश्मन को
अब जरा तवज्जो करें। और फरमाते हुजूर ने कहा जा मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूँ। जब वो शख्स अपने कबीले में गया है और जाके हुजूर के अखलाक की बात जब उसने अपने कबीले में बताई है तो सिर्फ वो शख्स नहीं, उसका पूरा कुंबा, पूरा कबीला कलमा पढ़ करके ईमान ले आया है। लोगों ने कहा सुनो, जब उनका अखलाक ऐसा है तो जिस मजहब का पैगाम लेके वो आए होंगे उस मजहब का आलम क्या होगा। लोगों ने कहा सुनो, जो अपनी जान के दुश्मन को माफ कर दे उनसे अजीब इंसान कायनात में कोई हो नहीं सकता। आपने नाम सुना होगा, बड़े अजीम सहाबी रसूल हैं जिनको दुनिया हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। जरा गौर करें, आप सुने ये हजरत बिलाल ने कलमा कैसे पढ़ा है। इन्होंने हुजूर की नमाज को देख करके नहीं, हुजूर के हज को देख करके नहीं, हुजूर के तवाफ को देख करके नहीं, हुजूर के किरदार को देखा है और हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया है। देखें अल्लाह के नबी है, खाने काबा का तवाफ करने जा रहे हैं और आपने देखा एक शख्स है जो दर्द से परेशान है लेकिन मुसलसल काम कर रहा है, रो रहा है लेकिन मुसलसल काम में मसरूफ है। अल्लाह के नबी हजरत बिलाल के करीब गए हैं। अभी हजरत बिलाल जानते भी नहीं थे कि ये सामने वाला जो शख्स है आखिर इनकी जात क्या है, आखिर ये है कौन। वो हुजूर को पहचानते भी नहीं थे। हुजूर हजरत बिलाल के करीब गए हैं और हुजूर ने पूछा रो क्यों रहे हो, आखिर परेशान क्यों हो। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं कि मेरा जो मालिक है वो बड़ा जालिम है, वो बड़ा जाबिर है, उसने मुझे ये काम दिया है और उसने कहा अगर मुकर्ररा वक्त तक तूने ये काम नहीं किया मैं वापस आऊंगा तुझ पर कोड़े बरसाऊंगा, वापस आऊंगा तुझे मारूंगा, वापस आऊंगा तुझे परेशान करूंगा। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं अजनबी सुने, मेरा जो मालिक है अगर ये काम मैंने नहीं किया वो आकर के मुझे मारेगा, मुझे परेशान करेगा, मुझे सदोकोप करेगा और मेरे सर में दर्द है, मैं दर्द से परेशान हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें ये किस चीज की बुनियाद पर है, हुजूर के इखलाक की बुनियाद पर है। हुजूर ने उनकी भी खैरियत पूछी जिनको कोई पूछता भी नहीं था। हुजूर उनके करीब भी गए हैं जिनके करीब कोई बैठना भी गवारा नहीं करता था। सुने आप, दिल लग रहा है, बस एक बात और सुने आप, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी देर तवज्जो आप मेरी तरफ करें। देखे हुजूर अपने नबी की जिंदगी को आप देखें, ऐसे इस्लाम नहीं फैल गया, ये हुजूर का किरदार है। लोगों ने हुजूर के किरदार को देखा है ना, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। हुजूर हैं गुजर रहे, किसी के रोने और दर्द में कराने की आवाज आई है। हुजूर ने पूछा है कौन है। सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी ये अबू जहल का गुलाम है, वही अबू जहल जो पूरी जिंदगी हुजूर आपको तकलीफें देता रहा। हुजूर ने कहा चलो चलकर इसकी इयादत करके आते हैं। हुजूर गए, हुजूर ने देखा एक फटा पुराना बिस्तर है, एक शख्स से आंखें बंद करके बिस्तर पे लेटा हुआ है, दर्द में करा रहा है। हुजूर उसके करीब बैठ गए और हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक उसकी पेशानी पे रख दिया। याद रखे हुजूर ने ये नहीं पूछा वो दर्द में परेशान है वो मुसलमान है कि नहीं, आखिर उसका किस मजहब से ताल्लुक है, नहीं। हुजूर ने ये सुना इंसान परेशान है और हुजूर उसकी इयादत के लिए चले गए। हुजूर ने उसके सर पे हाथ रखा, उसने हुजूर को देखा और कहने लगा जब तक मेरे जिस्म में ताकत थी सबने मेरा इस्तेमाल किया, जब
तक मैं कवि था सबने मेरा इस्तेमाल किया, जब तक मैं जवान था सबने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन जब मैं अब बीमार हो गया हूँ, मतलब मैं बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच गया हूँ, सबने मुझे छोड़ दिया है। सहाबा फरमाते हैं जब वो कहता था सबने मुझे छोड़ दिया है, हुजूर रो के कहते थे लेकिन मोहम्मद तो तेरे सिरहान ने उसे तसल्ली दी है। हुजूर चलने लगे, सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर आपने गुलाम के लिए इतना वक्त खर्च कर दिया, वो भी अबू जहल जो आपको पूरी जिंदगी तकलीफ देता था। हुजूर ने कहा सुनो, अगर तुम किसी की इयादत के लिए जाओ ना, अगर कोई बीमार परेशान हो, हुजूर ने फरमाया हर कदम के बदले अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। और हुजूर ने फरमाया अगर तुम बीमार के सिराने बैठ जाओ उसके पास जा करके, हुजूर फरमाते जितनी देर बैठोगे अल्लाह तुम्हारा शुमार इबादत गुजारों में करेगा। तुम वहां बैठोगे अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा नाम इबादत गुजारों में लिखा जाएगा। और आप तवज्जो करें, देखिए एक मिसाल और ज़हन में आ गई है तो सुन लें। देखिए इस्लाम किस तरह फैला है। मस्जिद नबवी है, अल्लाह के नबी हैं, हुजूर बैठे हैं, हुजूर के सामने सहाबा का मजमा है। एक शख्स मस्जिद नबवी में आया है, उसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है, वो यहूदी मजहब से ताल्लुक रखता है। मस्जिद नबवी में पहुंचा है और पहुंचते ही उसने मस्जिद नबवी में पेशाब करना शुरू किया है। तवज्जो करें, हुजूर ने देखा है, सहाबा ने भी देखा है। हजरत अली खड़े हो गए हैं, उन्होंने तलवार निकाली, हुजूर ने बिठा दिया है। हजरत अबू बकर खड़े हुए हैं, हजरत उमर खड़े हो गए हैं, तमाम सहाबा खड़े हो गए हैं। हुजूर ने उनके तेवर को देखा है और हुजूर ने सबको बिठा दिया है। जब उसने पेशाब कर ली, हुजूर उसके करीब गए, कहा मस्जिद नबी में, हुजूर उसके करीब पहुंचे और हुजूर ने कहा ये बता किस मजहब से तेरा ताल्लुक है। तो उसने कहा मैं यहूदी हूँ। हुजूर ने कहा जब तू यहूदी है तो कोई तो तेरी इबादत गाह होगी, जहाँ जाके तू इबादत करता होगा। उसने कहा हम अपनी इबादत गाह में जाके इबादत करते हैं। तो हुजूर ने कहा अच्छा ये बता अगर कोई तेरी इबादत गाह में जा करके पेशाब कर दे तुम क्या करोगे उसके साथ। तो उसने कहा जान ले लेंगे उसके, सर कलम कर देंगे उसका। हुजूर ने कहा सुनो अगर कोई तुम्हारी इबादत गाह में जा करके पेशाब कर दे तुम उसका सर कलम कर दोगे, ये भी तो मुसलमानों की इबादत गाह है जहाँ तुमने पेशाब कर दिया है। और इन फरमाते हैं वो शख्स हुजूर को ऐसे टकटकी बांध के देख रहा था। उसने कहा जब बातें इतनी अच्छी हैं तो इंसान कितना अच्छा होगा। उसने कहा मुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कलमा पढ़ाएं, वो कलमा पढ़ा कर मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी खाना आबादी, अल्लामा अरशद रजा सकाफी, माशाअल्लाह। ये है हुजूर का इखलाक। आप अपने इखलाक को बेहतर करें। आज आप देखें, आप किसी को इज्जत देते हैं तो उसकी दौलत की बुनियाद पर, किसी के लिए आप कुर्सियां छोड़ते हैं तो उसकी दौलत सरवत वकार की बुनियाद पर। याद रखें हुजूर ने इज्जत दौलत की बुनियाद पर नहीं दी है, हुजूर ने अमीरों से ज्यादा गरीबों को इज्जत दी है। आज देखें आप जिसके जनाजे में पैर रखने की भी जगह ना हो, आप ये आंख बंद करके समझ जाते हैं कोई अमीर कबीर शख्स मर गया है शहर का, और जिसके यहाँ जनाजे में कांधा देने वालों की भी किल्लत हो, हम समझ जाते हैं ये कोई गरीब मर गया है। याद रखें आज आपने इज्जतें दी हैं दौलत की बुनियाद पर, ये हुजूर का तरीका नहीं है। हुजूर ने अमीरों से ज्यादा गरीबों को इज्जत दी है। फिर यही वजह है कि इस्लाम हुजूर की किरदार की बुनियाद पर आज पूरी दुनिया में फैला है। आप अपने किरदार को बेहतर करें, अपने इखलाक को बेहतर करें। इंशाअल्लाह फिर कभी अगर वक्त मिला और जिंदगी रही और माहौल रहा तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। बस इस शेर